फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। आइए हम सब मिलकर फ़ख्र आदम व बनी आदम हम सब के आका मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरज़मीन मुरादाबाद से अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से सैकड़ों साल पहले ज़माने को पैगाम देते हुए चंद अशार कहे थे। कहते लोगों, माना तुम अपने उम्दा उम्दा मकानों पर इतरा सकते हो, मगर याद रखो एक दिन वो आएगा कि तुम्हें अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह ने जो तुम्हें सूरत दी है उस हसी सूरत पे तुम इतरा सकते हो, मगर ये हुस्न व जमाल कब्र में जाके कीड़ों में तब्दील हो जाएगा। ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें लिबास दिया है तो तुम पैबंद लगे कपड़े पहनने वालों को जलील समझ सकते हो, लेकिन एक दिन वही आएगा कि उसी लिबास में फ़कीर को दफनाया जाएगा, उसी में बादशाह को दफनाया जाएगा। आपने ये पैगाम दिया था लोगों, तुम नमाजें छोड़कर दुनिया बनाने में लगे हो, कारोबार के साथ साथ नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि ये मकान तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, ये उम्दा उम्दा लिबास तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ तुम्हें अलविदा कहेंगी। और आपने कहा था लोगों, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चेचहा, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चेचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाग पर दिल से दुरूद, तवज्जो से ये शेर सुने, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नबी पे जो दुरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाह उस इंसान के तन बदन को आग के लिए हराम फरमा देता है। तो ये नबी के दुरूद का कमाल है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, ईद उल अज़हा का मौका है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, याद करो जिक्र करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो तो सच्चे भी हैं और नबियों से में से भी। अगर किसी को बाप सच्चा कहे तो कोई कमाल नहीं, किसी की माँ किसी को सच्चा कहे तो कोई कमाल नहीं, किसी की औलाद किसी को सच्चा कहे तो कोई कमाल नहीं। तो जब है जब आसमानों की बुलंदियों को बनाने वाला रब काबा सच्चा कहे। और याद रखो सुन्नी मुसलमानों, कोई ऐसे ही रब काबा के करीब नहीं हो जाता। आज मेरा और आपका मामला ये है, हम ये चाहते हैं हमें नमाज पढ़ने की ज़हमत उठानी न पड़े, मगर हम अल्लाह के वली बन जाएं। और अल्लाह के वली के दरबार में महफिल को सजाने वालों, कोई अल्लाह का वली यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि अल्लाह का वली बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। जब तमाम दुनिया सोती है ना, तो अल्लाह वाले रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं। जब ये तहज्जुद पढ़ने के बाद तमाम दुनिया के लिए दुआएं करते हैं, और इनके लबों पे यही दुआ होती है, ऐ रब्बे काबा, अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो उनको औलाद अता कर दे, अगर किसी के पास माल नहीं है तो उनको माल अता फरमा दे, अगर किसी को गमों ने घेर दिया है तो उन्हें गमों से नजात अता फरमा दे। याद रखो, जिस दिन तुमने भी अपने नफ्स को मारने के बाद
बाद रातों को बेदार होकर अपने सर को सजदे में रख दिया तो शान ये होगी कि सजदे में सर रखने वाला अल्लाह वाला होता है और हश्र में ताज देने वाला उसको परवरदिगार आलम होता है। जनाबे वाला, मगर कोई ये सोचे कि मुझे अमल नहीं करना पड़े, मैं जन्नती बन जाऊं, मुझे कब्र में तकलीफ ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। आप याद रखो, एक हदीस सुना के मैं आगे बढ़ूं इंशाअल्लाह। फिर जो मैंने आयत पढ़ी उसके तहत थोड़ी देर बोलूंगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आगे से लेकर पीछे तक हर वो इंसान सुने जिस पे अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज करार दिया है। उलमा का फरीज़ा यह है कि नमाज के ताल्लुक से लोगों को बेदार किया जाए। अल्लाहु अकबर, वो बच्चा, वो लड़का जिसकी उम्र 12 साल की हो चुकी हो, हालांकि 10 साल की उम्र में मार मार के नमाज पढ़वाने का औलाद से हुक्म है। हर वो आदमी सुने, चाहे उम्र 80 बरस हो, हर वो आदमी सुने जिस पे नमाज फर्ज है, चाहे वो 20 साल का नौजवान हो। नबी फरमाते हैं, मुस्लिम और मिशकात की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया, सहाबा जानते हो जो लोग नमाजों को छोड़ देते हैं, जो लोग मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ते, अफसोस और आ है। ऐ मुसलमानों, आज हमारी कौम का 5% इंसान नमाज नहीं पढ़ता। उन 5% में भी वो नजर आएंगे जिन्होंने के जवानी को गुजार दिया है। हमारी कौम का जवान आपको नमाजी नहीं मिलेगा, हमारी कौम का नौजवान आपको रोजेदार नहीं मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, हश्र के मैदान में अल्लाह उन्हें फिरौन के साथ उठाएगा। सब गौर करें, जो नमाज नहीं पढ़ता, नबी फरमाते हैं अल्लाह उन्हें हश्र के मैदान में फिरौन के साथ उठाएगा, कारून के साथ उठाएगा, हामान के साथ उठाएगा, शद्दाद के साथ उठाएगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, सोचो तो सही, क्या हम में से कोई पसंद करेगा कि हश्र के मैदान में जब जन्नत सामने हो, जहन्नम खाने को दौड़ता हो, हमें दुश्मनाने खुदा के साथ उठाया जाए, हमें कारून और फिरौन के साथ उठाया जाए? वो फिरौन जिस पे तमाम जिंदगी हम लानत भेजते रहे, वो कारून जिसे हम अपना दुश्मन समझते रहे, क्या हम पसंद करेंगे कि हमें उनके साथ उठाया जाए? क्या हमारी कोई माँ और बहन पसंद करेगी कि उन्हें नबी की दुश्मन औरतों के साथ उठाया जाए? अरे मोमिनो, हर सुन्नी मुसलमान की तमन्ना तो यह है, अल्लाह जब हश्र में उठाना तो सिद्दीक उमर के साथ उठाना, मौला जब हश्र में उठाना तो उस्मान और अली के साथ उठाना, जब हश्र में उठे ना तो गौसुल आजम की गुलामी में उठे, जब हश्र में उठे तो ख्वाजा अजमेरी की नौकरी में उठे। हमारे दिल की तमन्ना तो यह है, मौला जब हश्र के मैदान में उठाना तो साबिर अलाउद्दीन कलियरी की गुलामी में उठाना, जब हश्र के मैदान में उठाना तो अहमद रजा के आशिकों में उठाना। खुदा की कसम याद रखो सुन्नियों, तुम जो बेनमाजी बन चुके हो, इसलिए मेरे आपके लिए तबाही है। आज दुनिया ने हमको जलील और रुस्वा इसलिए कर दिया कि हमने नमाजों को छोड़ दिया है। काश काश हमने करबला से सीखकर नमाजों को पढ़ा होता तो आज दुनिया के बादशाह होते। इब्राहिम की कुर्बानी से सीखकर हमने मस्जिदों को आबाद किया होता तो जमाना हमारा गुलाम होता, और दुनिया ये कहती जब नबी के गुलाम इतने आला है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। मगर जनाब, हमने सब कुछ किया, नाच गाने किए, आपस में गालियां दी, जुए खेले, लेकिन अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम तो हमने किया नहीं। हम सबका ईमान पे यकीन है कि नहीं? बोलो। कुरान पे यकीन है कि नहीं? आगे से पीछे तक बोलो। सबका है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। खाने पीने का नाम अगर जिंदगी होता तो दुनिया का हर चरिंदा खाता है, हर परिंदा खाता है, हर जानवर खाता है। और मेरे नबी फरमाते हैं, मुसलमान और मोमिन काफिर के दरमियान फर्क यह है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अब सब सोच लें, जो अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले हैं, क्या नमाजों को छोड़कर हमारा बेड़ा पार लग जाएगा? तो नबी की हदीस कहती है नहीं लगेगा, इसलिए कि जो नमाज छोड़ता है ना, उसका दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। मेरे सरकार फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो नमाज छोड़ता है उसका दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि नमाज से लोगों के चेहरे पे सालिहीन का नूर आता है। अगर हमने हजरत इब्राहिम से सिर्फ कुर्बानी करना सीखा तो सुनो,
हजरत इब्राहीम की जिंदगी का मामला यह है, इंसान तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा जान से, उसके बाद औलाद से, उसके बाद माल से। हजरत इब्राहीम ने तीनों चीजों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीनों चीजों को बचा भी लिया। आपको आतिश नमरूद से बचाया, बेटे को कुर्बानी का सिला देकर कुर्बान होने से बचा लिया और अल्लाह ने आपको माले कसीर अता फरमाया। आप तसव्वुर करें, अगर हम पे ऐसा वक्त आ जाए कि हमारी मस्जिदों को वीरान कर दिया जाए, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। हालांकि फ़र्क क्या पड़ता, 10 पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो अपने अपने घरों में पढ़ लेंगे। मस्जिदें तो हमारी यूं ही वीरान है, मोहल्ले तो हमारे यूं ही मुर्दा हैं, ईमान तो हमारे यूं ही बर्बाद व तबाह है, इसलिए कि हम नमाजी नहीं। तसव्वुर करो कि बगैर किसी बात के हमारे बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी जाए। तसव्वुर करो जब हम इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहें तो कोई सुनने वाला ना हो। तसव्वुर करो जब किसी की बेटी की इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर दिया जाए। ऐसा ही वक्त था, एक बाबुल के तख्त पे बादशाह बैठता था जिसका नाम नमरूद था। नाम तो सुना होगा, क्या नाम था बोलो, बेदारी पैदा करो, क्या नाम था बोलो, नमरूद नाम था। किनान का बेटा था और 400 साल से लगातार हुकूमत कर रहा था। बाबुल दुनिया का दारुल सल्तनत था। इस वक्त जो बाबुल है ना, वो बगदाद शरीफ और कूफा के दरमियान वाक़े है। शहर मिट चुका है, मकान टूट चुके हैं। वो बाबुल जो तमाम दुनिया का दारुल सल्तनत था, आज वहां कोई रहने वाला नहीं, इसलिए कि अल्लाह जिसको चाहे तरक्की दे दे, जिसको चाहे तबाह कर दे। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चेचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। नमरूद के जुल्म और तशद्दुद का आलम ये, जिसकी चाहता इज्जत को नीलाम कर देता। अगर कोई नौजवान नमरूद के सामने सर उठाता तो उसके सर को कुचल देता। नमरूद तमाम दुनिया का बादशाह था। यही वो पहला मलाऊन बादशाह था जिसने लोगों से सजदा कराया और ऐलान किया, दुनिया वालों अब मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। और जानते हो इसके दौरों हुकूमत का आलम क्या था? लोगों ने पत्थरों को खुदा बना रखा था, अल्लाह अल्लाह लकड़ी के मुजस्समों को खुदा बना रखा था। कोई कहता ये हमारा औलाद देने वाला खुदा है, कोई कहता ये हमारा पानी बरसाने वाला खुदा है, कोई कहता ये हमें रिस्क देने वाला खुदा है। अल्लाह अकबर। इस नमरूद ने पता नहीं कितने लोगों को जिंदा दफन करवा दिया, मगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था। कितने लोगों की इज्जतों को नीलाम कर दिया। ऐसे वक्त में बूढ़ी माँ अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके रोती थी और कहती थी ये जमीन को पैदा करने वाले कोई तो ऐसा भेज दे जो नमरूद से हमें निजात दिला सके। इस नमरूद ने हमारे बेटों की गर्दनों को काट दिया है। अल्लाह अल्लाह। गरीबों के दिल की सदा बनकर, कमजोरों की दुआ बनकर एक दिन बाबुल के अंदर एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को कुरान ने हजरत इब्राहीम कहा है। इब्राहीम पैदा हो गए, दुआ बनकर पैदा हुए, लोगों का दर्द बनकर पैदा हुए। पैदा कैसे हुए? नमरूद अपने आरामदेह बिस्तर पे था, तमाम दुनिया का बादशाह था, आरामदेह बिस्तर पे था नमरूद, सो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसने क्या देखा कि आसमान से एक सितारा चमका। ईमानदारी से बोलो, कोई सितारा सूरज से ज्यादा चमक सकता है? चांद से ज्यादा चमक सकता है? मगर इस सितारे का कमाल यह था कि जब यह चमका तो सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। ख्वाब तो छोटा था मगर इतने बड़े बादशाह को डरा दिया। ये उठा, इसने अपने नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया कि जनाब मैंने ख्वाब देखा है कि सितारा चमका। उसकी चमक का आलम ये कि सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई। तो नुजूमियों ने कहा, काहिनों ने कहा, सुनो नमरूद, इसी साल इसी शहर में एक बच्चा पैदा होगा और जब वो बच्चा पैदा होगा तो तेरी 400 साल की हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। जनाबे वाला हम में कोई नेता बन जाए, 5 साल के लिए विधायक मंत्री बन जाए तो हमारी आपकी नहीं सुनता। हकीकत है कि नहीं बोलो? झूठ तो नहीं है। जबकि हमारा मोहताज हम सपोर्ट करेंगे तो मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। वो 400 साल से बगैर सपोर्ट के हुकूमत कर रहा था। कितना बड़ा घमंडी होगा। इसने कहा तुम कहते हो बच्चा पैदा होगा। नमरूद इस साल
बाबुल में किसी बच्चे को पैदा नहीं होने देगा। इसने घर घर सिपाही खड़े कर दिए और कहा लोगों इस साल अगर कोई बच्चा पैदा हो, लड़की पैदा हो छोड़ देना, अगर बच्चा पैदा हो और लड़का हो तो हाथों हाथ उसको ज़बाह कर देना। अल्लाह अकबर, एक साल में 70,000 छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया। सोचो तो सही, जब किसी माँ के सामने बेटे का सीना चीरा जाता होगा, छोटा सा कम सिन बच्चा जो अभी बोलना नहीं जानता, जो अभी मुस्कुराना नहीं जानता, उसके सामने तलवार से उड़ती गर्दन काट दी जाती। वो कहती थी मौला अब तो बेच दे वो नजात दहिंदा जिसकी काहिनों ने आने का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, आपकी वालिदा का नाम औफा बिनते नमर था। आपकी उम्र 12 बरस की थी, छोटी सी उम्र में शादी हो गई। अल्लाह ने आपके हमल में हजरत इब्राहिम के बाप की पुश्त से माँ के शिकम में इब्राहिम को मुंतकिल कर दिया। अब हजरत इब्राहिम बाप की पुश्त थे, अब जब अपनी माँ के शिकम में आए, इनकी वालिदा बड़ी परेशान है, कहीं ऐसा न हो मेरे बच्चा मेरे हमल में है, नमरूद को पता चल जाए, मेरे बच्चे को जिंदा कत्ल कर दिया जाएगा। तो आवाज आती थी, ए औफा बिनते नमर, परेशान क्यों होती है? जो अल्लाह तुझे बेटे की सादत से सरफराज फरमा सकता है, वो रब्बे काबा तेरे बेटे की हिफाजत भी कर सकता है। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जनाबे वाला, रब अगर जिंदा रखे तो कोई मार नहीं सकता। बोलो कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। हजरत इब्राहिम माँ के शिकम में मुंतकिल हुए, आपकी माँ शहर से निकल गई। निकलने के बाद वादियों में चलती गई, पहाड़ों पर चलती गई, एक गार मिला, आप गार के अंदर तशरीफ ले गई। दर्द ज़ै शुरू हुआ, गार अंधेरा था, कुछ दिखाई न देता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपके हुस्न से गार में उजाला हो गया। इतने तो हसीन थे हजरत इब्राहिम, कितने हसीन, जब पैदा हुए ना तो गार में उजाला हो गया, अंधेरे उजालों में तब्दील हो गए। दूध पिलाया। आपके घर बच्चा पैदा होगा तो डॉक्टर से पूछना, कहेगा बच्चे की खासियत यह है, जब बच्चा पैदा होता है तो हर 30 मिनट में बच्चे को दूध चाहिए, 30 मिनट के बाद दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा, एड़ियां रगड़ेगा। अब जब माँ हजरत इब्राहिम को वहां छोड़ने के बाद, अल्लाह अकबर, वहां छोड़ने के बाद माँ ने उस गार के मुंह पे पत्थर लगा दिया, कोई दरिंदा ना आ जाए, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई सांप कीड़ा ना आ जाए। अपने नूरे नजर को छोड़कर, लगते जिगर को छोड़ के घर आ गई। अब खाती है तो खाने में दिल नहीं लगता है, इसलिए कि मेरा बच्चा रो रहा होगा, मेरा बेटा एड़ियां रगड़ रहा होगा। माँ अगर सोती है तो माँ की आंखों की नींद उड़ जाती है, इसलिए कि मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। 24 घंटे गुजर गए, खाते पीते इब्राहिम खलीलुल्लाह का ख्याल है, जागते बैठते इब्राहिम खलीलुल्लाह का ख्याल है। जब 24 घंटे गुजर गए, माँ हजरत इब्राहिम को देखने गई। जब कार के दहाने से पत्थर को हटाया तो क्या देखा, हजरत इब्राहिम रो नहीं रहे थे बल्कि अपनी उंगली को चूस रहे थे। रब्बे काबा ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की उंगली में दूध पैदा कर दिया था, फलों का रस पैदा कर दिया था और ऐलान कर दिया था, और जमाने वालों याद रखो, अल्लाह जिसको रखे जमाने में कोई मार नहीं सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।